Hi friends and good morning students. My name is Upma Yadav. I am PGT Hindi teacher from Suraj School, बाबर. स्टूडेंट्स आज मैं आपको पढ़ाऊंगी पोएम नंबर 8 जिसका नाम है हे भूख मत मचल और इसकी कवियत्री का नाम है अक्क महादेवी। ये जो कवियत्री हैं ये कन्नड़ कवियत्री हैं। तो ये पोएम जो है 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। चलिए स्टूडेंट्स तो अब इस पोएम को रीड करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स पोएम नंबर 8 हे भूख मत मचल, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने आपको पहले भी कभी वीडियो में बताया होगा कि प्रत्येक कविता का कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य रहता है, तो इस कविता का उद्देश्य भी है। इस कविता की जो कवयित्री हैं अक्क महादेवी, जो कन्नड़ कवयित्री हैं, इस कविता के माध्यम से उन्होंने ईश्वर के प्रति अपने भक्ति भाव को व्यक्त करती हैं। वे शिव को अपना आराध्य मानती हैं और उन्हीं के चरणों में अपने जीवन को वे बिताना चाहती हैं। तो शिव के प्रति उन्होंने अपनी भक्ति को जो है प्रकट किया है। और जो कि कवयित्री का नाम है अक्क महादेवी। तो अक्क जो शब्द है, अक्क इस शब्द का मतलब होता है बहन। तो चलिए स्टूडेंट्स पोएम पढ़ते हैं। हे भूख मत मचल, यहाँ पर जो कवयित्री हैं वो अपनी भूख को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे मेरी भूख तू मत मचल, अर्थात तू मुझे मत लग और मुझे व्याकुल और परेशान मत कर। अगर तू मुझे व्याकुल और परेशान करेगी तो मैं अपने प्रभु का ध्यान नहीं लगा पाऊंगी। प्यास तड़फ मत, यहाँ पे जो कवयित्री हैं वो अपनी प्यास को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे प्यास तू मुझे व्याकुल मत कर, तू मुझे तड़फा मत, क्योंकि मैं तो तेरी ओर बिल्कुल भी ध्यान देना ही नहीं चाहती हूँ। अब यहाँ कवयित्री नींद को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे मेरी नींद तू मुझे मत सता, तू मुझे मत परेशान कर, क्योंकि मैं जाग कर सिर्फ अपने ईश्वर को, अपने शिव की ही आराधना करना चाहती हूँ। क्रोध मत मचा मत उथल पुथल, यहाँ पे जो कवयित्री हैं वो क्रोध को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे क्रोध तू मेरे हृदय में, तू मेरे मन और मेरी आत्मा में भावों और विचारों की उथल पुथल मत मचा, तू मेरे अंदर भावों का जंजाल उत्पन्न मत कर, तू मेरे अंदर किसी भी प्रकार के विचार उत्पन्न मत कर, क्योंकि मैं तो सिर्फ अपने शिव को ही अपने हृदय में बसाना चाहती हूँ। हे मोह पाश अपने ढीले, पाश अपने ढीले, यहाँ पे इसका मतलब है कि पाश का मतलब है जकड़, यानी किसी भी चीज़ की जो जकड़ है उसको ढीला करना। तो यहाँ पे जो कवयित्री है वो मोह को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे मोह तू अपने जो तेरे जो बंधन के पाश हैं, तेरे जो बंधन की जो जकड़न है, जो रिश्तों की जो जकड़न है, मोह की जो जकड़न है, तू उसे ढीला कर दे। तो मुझे हर रिश्ते से, हर बंधन से और मोह से तू मुझे हे मोह मुक्त कर दे। मैं किसी भी संसार के मोह माया में बंधकर लिपट कर नहीं रहना चाहती हूँ। लोभ मत ललचा, अब यहाँ पे जो कवयित्री हैं वो लोभ को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे लोभ तू मेरे अंदर किसी भी प्रकार का लालच उत्पन्न मत कर, मैं किसी भी चीज़ का इस संसार में रहकर लालच नहीं करना चाहती हूँ। हे मद मत कर मदहोश, यहाँ पे मद का मतलब है अहंकार। तो यहाँ पे जो कवयित्री हैं वो मद को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे मद तू मेरे अंदर किसी भी प्रकार का अहंकार उत्पन्न मत कर, मैं हर प्रकार के अहंकार से मुक्त होकर सिर्फ ईश्वर से प्रेम करना चाहती हूँ। अर्थात कवयित्री ये कहना चाहती हैं कि जिस मनुष्य के अंदर अहंकार होता है वो कभी भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए कवयित्री कहती हैं कि हे अहंकार तू मुझे स्वयं से मुक्त कर दे। ईर्ष्या जला मत, यहाँ कवयित्री कहते हैं कि हे ईर्ष्या मेरे अंदर किसी भी प्रकार की जलन, राग और द्वेष उत्पन्न मत कर, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों से जलता है, ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, उस व्यक्ति को कभी भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो हे ईर्ष्या तू मुझे जला मत, तू मुझे परेशान मत कर। ओ चराचर मत चूक अवसर, आई हूँ संदेश लेकर चन्न मल्लिकार्जुन का, यहाँ चन्न मल्लिकार्जुन कहा जाता है शंकर भगवान को। तो यहाँ पे जो कवयित्री है वो कहती है ओ चराचर, चराचर का मतलब है जो चर यानी कि जो जड़ है और चेतन है। जड़ का मतलब होता है जिनमें जान नहीं होती है, बेजान और निर्जीव होते हैं, और चेतन का मतलब है जिसमें चेतना है। तो कवयित्री दोनों प्रकार की सृष्टि के दोनों तत्वों को, जड़ और चेतन को संबोधित करते हुए कहती है कि हे जड़ चेतन तुम इस अवसर को मत गवाओ, इस अवसर को तुम मत चूको। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, मैं तुम्हारे लिए चन्न मल्लिकार्जुन अर्थात मैं तुम्हारे लिए शंकर भगवान का संदेशा लेकर
आई हूँ। अर्थात कवियत्री ये कहना चाहती है कि मैं तुम सब लोगों के लिए संदेशा लेकर आई हूँ कि तुम भूख, प्यास, नींद, क्रोध, मोह, लोभ, मद, ईर्ष्या इन सब चीज़ों से स्वयं को मुक्त कर लो। जब तुम इन सब चीज़ों से स्वयं को मुक्त कर लोगे तो तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। इन सब चीज़ों से मुक्त होकर तुम ईश्वर से प्रेम करो और उसकी भक्ति में ही अपने जीवन को व्यतीत करो। अब इसका सेकंड पार्ट है। अब इसके सेकंड पार्ट का नाम है बेटा, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर। यानी कि यहाँ पे जो कवयित्री हैं उन्होंने अपने प्रभु को, अपने ईश्वर को, शंकर भगवान को जूही के फूल की संज्ञा दी है। अब यहाँ पे देखो कवयित्री क्या कहती है, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, हे मेरे जूही के फूल के समान प्रभु, हे मेरे शंकर भगवान, मंगवाओ मुझसे भीख। वो भगवान शंकर को संबोधित करते हुए कहती हैं कि आप ऐसी स्थिति पैदा कर दो कि मुझे भीख मांगनी पड़े, मैं भीख मांग कर खाऊं, और कुछ ऐसा करो कि भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह से। अब वो शंकर भगवान से कहती हैं कि हे मेरे प्रभु, तुम मेरे लिए ऐसी स्थिति, ऐसे हालात पैदा कर दो कि मैं अपना घर द्वार सब कुछ भूल जाऊं। अर्थात यहाँ पे कवयित्री ये कहना चाहती है कि वो अपने घर परिवार के रिश्ते नातों से, संसार की सभी प्रकार की जो मोह माया है वो उनसे मुक्त होना चाहती है। उसका मानना है कि जब वो इन सब चीज़ों से मुक्त होगी तभी वो ईश्वर की भक्ति कर पाएगी और शंकर भगवान की आराधना कर पाएगी। झोली फैलाऊं और ना मिले भीख। अब यहाँ पे कवयित्री कहती है कि हे प्रभु, आप मेरे लिए ऐसी स्थिति पैदा कर दीजिए कि मैं भीख मांगने के लिए अपनी झोली फैलाऊं लेकिन फिर भी मुझे कोई भीख भी ना दे, कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने को। तो यहाँ कवयित्री कहती है कि और अगर कोई व्यक्ति मुझ पर तरस खाकर, मुझ पर दया खाकर मुझे भीख देने के लिए हाथ बढ़ाए, कुछ मुझे देना चाहे तो वह नीचे गिर जाए नीचे, तो वो उसके द्वारा दिया गया पदार्थ वो जमीन पर गिर जाए और मेरे लिए उपयोग के लायक वो ना रहे और मैं उसका उपयोग ना करूं। और यदि मैं झुकूं उसे उठाने, अब यहाँ कवयित्री कहती लेकिन फिर भी मैं मजबूरीवश मैं उस पदार्थ को उठाने के लिए मैं नीचे झुकूं, उसे उठाने का प्रयास करूं, तो कोई कुत्ता आ जाए और उसे झपट कर छीन ले मुझसे, तो वहाँ पर कोई कुत्ता आ जाए और उस पदार्थ को झपट कर मुझसे ले जाए। अर्थात कवयित्री ने अपनी भक्ति की पराकाष्ठा को पार कर दिया है। उनका मानना ये है कि वो हर प्रकार से वो दुखी रहना चाहती है और जब वो दुखी रहेगी तो वो सच्चे मन से ईश्वर को याद करेगी, सच्चे मन से उससे प्रेम और उसकी भक्ति करेगी। और एक कवयित्री ये भी कहना चाहती है कि जो मनुष्य सांसारिक मोह माया में लिप्त रहते हैं, जो लोग संसार के सभी सुखों को भोगना चाहते हैं, उन्हें ईश्वर की प्राप्ति कभी भी नहीं होती है। अगर ईश्वर को प्राप्त करना है तो सांसारिक मोह माया से मुक्त होना होगा। तो ये पोएम जो है आपकी यहीं समाप्त होती है। मुझे पूरा विश्वास है ये पोएम आपको ज़रूर समझ में आएगी। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।